हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों अभी आपने अपने नीट 2021 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना स्टार्ट कर दिया होगा और आपको पता है कि वो 4 स्टेप में फिल हो रहा है। सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, दूसरा स्टेप है आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, तीसरा स्टेप है आपको कुछ डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, फोर्थ स्टेप है आपको अपनी फीस पेमेंट करना है, फीस का पेमेंट करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा और जिन बच्चों ने नहीं किया वो थोड़ा सा इंतजार करें। अभी थोड़ी देर में ही मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको पूरा प्रोसीजर बहुत अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन अभी बहुत सारे बच्चों का मुझे कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि सर जब हम एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं, जब हम स्टेप नंबर 2 में आते हैं तो हमसे वहां पे क्वालिफाइंग कोड पूछा जा रहा है। सर ये क्वालिफाइंग कोड बताइए क्या है और हमको इसमें क्या फिल करना है। तो आप जाएंगे, अगर क्वालिफाइंग कोड्स वाले कॉलम में जाएंगे तो वहां पे 01 से लेकर 07 के बीच में आप कुछ भी फिल कर सकते हैं। तो आपको क्या फिल करना है तो मैं आपको वही समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। मैंने इसको बहुत अच्छे से स्टडी किया, उसके बाद ही बनाया। बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि एक बार आप भी स्टडी कर लें अच्छे से, उसके बाद ही फॉर्म फिल करें कि कौन सा कोड आपको फिल करना है। ठीक है, चलिए। तो 01 किस बच्चों को पढ़ना है, तो जो भी बच्चा किसी भी बोर्ड का हो, जो बच्चा अभी क्लास 12 का एग्जाम दिया है 2021 में, उनको कोड 01 फिल करना है। ध्यान रखिए, जिस बच्चे ने अभी एग्जाम दिया है 12 का 2021 में, उन बच्चों को क्या कौन सा कोड फिल करना है, 01 कोड फिल करना। वो कोई भी बोर्ड का हो, ध्यान रखिए, एनी बोर्ड, कोई भी बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, आईसीएसई बोर्ड का हो, स्टेट बोर्ड हो, कुछ भी हो, जिन बच्चों ने भी क्लास 12 का एग्जाम 2021 में दिया है उन बच्चों को कोड 01 ही फिल करना है। अब अगर हम बात करें 02 किसको फिल करना है, तो 02 उन बच्चों को फिल करना है जिन्होंने 12th एग्जाम 2020 में या 2020 के पहले कभी भी दिया था, 2019 2018, और अभी कोई भी कोर्स नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ ड्रॉप ले रहे हैं, मतलब ड्रॉप लेकर अपनी नीट की तैयारी कर रहे हैं। याद रखिए, यहाँ पे आप कोई भी कोर्स नहीं कर रहे हैं, ना ही आप बीएमएस कर रहे हैं, ना ही आप बीएससी कर रहे हैं, क्योंकि इनके लिए कोड अलग है। तो याद रखिए, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने जस्ट ड्रॉप लिया और आप तैयारी कर रहे हैं नीट की। आपने मान चलिए फॉर एग्जांपल आपने नीट का आपने 2019 में 12th का एग्जाम पास आउट किया है, 2020 में आपने ड्रॉप लिया, फिर 2021 में फिर से सेकंड ड्रॉप लिया, आप कोई भी कोर्स नहीं कर रहे हैं, तो उस समय आपको 02 कोड फिल करना है। याद रखिए, किन बच्चों को करना है, जिनका बोर्ड सीबीएसई था या तो आईसीएसई था, उन्हीं बच्चों को फिल करना है। ठीक है, 02 कोड। अब बात करें, अच्छा देखो यहाँ पे ओपन स्कूल वाले भी 02 ही फिल करेंगे और जिन्होंने बायोलॉजी एडिशनल में लिया था वो भी 02 ही फिल करेंगे। मैंने यहाँ पे स्टार बनाया हो, स्टार का मतलब ये है कि देखिए अभी ये वाला जो डिसीजन वो पेंडिंग में है कि भैया इनको मतलब नीट एग्जाम देने चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो अभी तक कोई उसका रिजल्ट नहीं आया, इसलिए अभी आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो भी ओपन स्कूल वाले हैं जिन्होंने बायोलॉजी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट लिया था, वो कौन सा कोड फिल करेंगे, 02 कोड फिल करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपको क्लास 12 को पास आउट होना चाहिए या आप अपियरिंग होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ बोलोगे सर हमें कैसे पता हम पास हुए कि नहीं, हम तो अभी एग्जाम दिए हैं। तो बेटा अभी आप एग्जाम दे सकते हो नीट का, लेकिन अगर बाद में पता चला आप पास नहीं हुए तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अभी आप एग्जाम लेकर दे सकते हो। तो बच्चे को इन चारों सब्जेक्ट में पास होना चाहिए कंपलसरी, और इन तीनों सब्जेक्ट में बच्चे का जो एग्रीगेट होना चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस बच्चे के लिए वो 50% होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चा, 50% होना चाहिए। अगर हम बात करें ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की और हम बात करें एससी और एसटी की, तो उनके इन तीनों में 40% होना चाहिए। कितना होना चाहिए बेटा, 40% होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं 03 के ड्रॉपर्स, उनको बोला जा रहा है जो कोई अभी कोर्स नहीं कर रहा है, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं नीट। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो तो आप इन कैटेगरी में आओगे। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज का, तो उनके लिए। ठीक है, अगर हम बात करें कोड 04 किन बच्चों को फिल करना है, तो जिन बच्चों ने प्री मेडिकल प्री प्रोफेशनल एग्जाम दिया था उसके बेसिस पे किसी भी कोर्स में एडमिशन ले लिया है, लाइक बीएमएस फार्मेसी। आपको पता है आपका नीट भी तो एक प्री मेडिकल एग्जाम ही है, तो अगर आपने अब ये पता है आपको बीएमएस में जो एडमिशन मिलता है वो नीट के थ्रू ही मिलता है, लाइक बीएचएमएस अगर आप कर रहे हैं अभी, तो आपको फिर उसमें 04 फिल करना है। ये कंडीशन तो आपको फुलफिल करनी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फिर बात करते हैं अगर आप बीएससी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चा, बीएससी कर रहे हैं, बीएससी के फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तो फिर आपको 05 कोड फिल करना है। अगर आप बीएससी पास कर चुके हैं, ध्यान देंगे, अगर आप बीएससी पास कर चुके हैं तो आपको 06 कोड यहाँ पे फिल करना है। अगर आप बीएससी पास कर चुके हैं, आपको मिनिमम 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। देखिए यहाँ पे फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 2 सब्जेक्ट आते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। इन 4 में से आप कोई भी, आपके मिनिमम 2 सब्जेक्ट में अगर आप बीएससी पास कर चुके हैं और अभी आप नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको क्वालिफाइंग कोड में फिल करना होगा 06। और 07 जो है वो एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जो फॉरेन स्टूडेंट है उनके लिए है 07। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद के बाद आपको कोई डाउट रह जाता है तो जरूर आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो क्लियर हो गया होगा, जो बीएससी कर रहा है अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है, पास नहीं हुआ है ना, कर रहा है अभी,
तो 05, जो कर चुका है जो 06, जो BAMS, VHMS, फार्मेसी ये सब कर रहा है, यानी उसने क्या किया 12th के बाद प्री मेडिकल या प्री प्रोफेशनल एग्जाम दिया, उसके बेसिस पर उसका एडमिशन हो गया किसी भी कोर्स में, वो अभी कर रहा है, तो उसको फिल करना है 04। ये ड्रॉपर्स के लिए जो कोई भी